सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। जम्मू के अंदर पहला एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है। ऐसा कुछ मामला पहला जम्मू में आया है। हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ मामले हों जो साइबर पुलिस के पास आए हों, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया में पहले व्यक्ति वो सामने आए हैं जिनके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। ये साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है। इसके अंदर आपको जो है इस तरह से आपके दिमाग को हाईजैक किया जाता है कि आपके सामने ऐसा लगेगा कि भाई कोई पुलिस के इंस्पेक्टर बैठे हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बैठे हैं या कोई अफसर आपके सामने बैठे हैं और वे फिर आपको जो है अपना तरीके से जो है फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। आपको ये बोल के आपके पास से ड्रग्स मिले हैं, ये हुआ वो। अब जो भाई साहब मेरे साथ अभी बात करने जा रहे हैं, इनके साथ क्या पूरा मामला हुआ, शुरुआत से हम इनसे जानेंगे। भैया आप अपना नाम बताइए और कहाँ से शुरुआत हुई इस पूरी बात की, ज़रा पूरा बताएंगे आप। जैसे मेरा नाम सुशील है, रेशमगढ़ से जी। जैसे मैं आज ऑफिस गया था तो ऑफिस में मेरे को एक कॉल आता है, एक जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऐसे कॉल आता है ना कि आपका पार्सल कैंसिल हुआ है समथिंग के। तो वैसे मेरे को एक नंबर से कॉल आया और IVR में बोला गया कि आपका एक पार्सल कैंसिल हुआ है जो इंटरनेशनल पार्सल है, तो उसकी जानकारी के लिए आप नो दवाइए, डिटेल वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने जस्ट नो दवाया कि मेरा कौन सा पार्सल जो इंटरनेशनल गया हुआ है, तो मेरे को फिर थोड़ा डाउट हुआ। तो जैसे मैंने वो चेक किया, नो दवाया, तो वैसे कस्टमर केयर ने एक प्रिया शर्मा के नाम से एक लड़की थी जिन्होंने बताया, प्रिया शर्मा बोल रही हूँ, आपका ऐसा ऐसा एक पार्सल है, इसमें जैसे कुछ चीज़ें आपका वो कस्टम डिपार्टमेंट ने वो सीज किया हुआ है। तो जब मैंने कस्टमर का नाम सुना मेरे को थोड़ा शौक लगा कि ऐसा कौन सा पार्सल जो मेरा सीज हो गया उनके पास। और थोड़ा मेरे को थोड़ा एक होता है ना पिंच होता है कि यार किसने मेरे नाम से ऐसा कोई इतना डेंजरस फ्रॉड कर दिया है कि पुलिस में नाम जा रहा है, कस्टमर में नाम जा रहा है। तो मैंने जस्ट डिटेल वगैरह पूछी, उन्होंने बताया पूरा कि आपके बैग में कुछ पासपोर्ट, कुछ ATM कार्ड्स। ये वो लड़की बात कर रही हाँ, लड़की पहले कस्टमर कि ये मटेरियल उन्होंने हमें लिखाया है कि ये आपका यहाँ पे सीज हुआ है आइटम। तो उसमें कुछ एक ड्रग्स थी 150 mg समथिंग, ऐसा कुछ ड्रग्स भी है, ड्रग्स जो इंडिया में बैन है। तो कहते हैं आपका ये एक सीरियस मैटर है, तो आप इसके लिए ना एक अगर आपका ये पार्सल है नहीं, कहते मैं वेरिफिकेशन कर लूँ आपसे। मैंने कहा कर लो, कोई इशू नहीं। उन्होंने बताया कि आपका कहीं पे ID कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कहीं गुमा है। मैंने ये फ़ोन पे बात हो रही थी? फ़ोन पे बात चल रही थी कि आपका कोई ID कार्ड लॉस तो नहीं हो गया ये वगैरह। मैंने कहा नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मेरा कोई भी लॉस वैसा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने रिसेंटली किसी के साथ शेयर किया हो डिटेल वगैरह। मैंने कहा मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। बाकी जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है कहीं कहीं पे जहाँ पे देना पड़ता है हमें, तो वो सब हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे इससे बचना है तो आप एक काम कीजिए, केस फाइल कर दीजिए क्राइम ब्रांच में। तो वो कि जैसे मुंबई से पार्सल है, आपको मुंबई में जाके एक करना पड़ेगा, एक केस फाइल करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर कोई अगर केस बनता है तो आपका केस ख़त्म हो जाए, आप पे कोई बात नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आप कॉल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ क्राइम ब्रांच में। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर दीजिए ट्रांसफ़र। तो उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की किसी के पास, तो वहाँ से उन्होंने कोई 2 मिनट का होल्ड लिया एंड जैसे वो पूरा IVR सुनाई दिया कि आपका महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच में स्वागत है, प्लीज़ वेट। जैसे IVR से बोलता है कस्टमर केयर में, पूरा सेम टू सेम, मतलब एक्यूरेशन इतनी सी बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे कॉल पिक किया, उन्होंने ऐसे पूछा जी बताइए। मैंने कहा पूरी मैंने हिस्ट्री बताई कि मेरा कोई ऐसा कॉल आया, तो कस्टमर केयर ने बताया कि ये सब चीज़ें कस्टम डिपार्टमेंट में आपका ये चीज़ सामान मिला है और आपका ये चाइना में जा रहा था तो वहाँ पे पकड़ा गया है। तो मैंने कहा इसलिए मेरे को एक केस फाइल कराना था। उसने कहा ठीक है, आप केस फाइल कर दीजिए। उन्होंने पूरी डिटेल वगैरह मांगी, जैसे कस्टमर केयर ने अपना पार्सल का नंबर वगैरह, डिटेल वगैरह वो सब बताया गया था। मैंने वो सब बताया उनको कि ये चीज़ें हैं, ये मेरा नाम है, तो मुझे ये कॉल आया, तो मेरे को नहीं आइडिया इस चीज़ के बारे में कि मेरा पार्सल, मैंने कभी मुंबई तक नहीं गया हूँ, तो पार्सल मैं कहाँ से भेजूँगा कहीं से। तो उन्होंने बस ऐसे केस लिया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सीरियस इशू है, तो मैं अपने पास सीनियर से बात करके फिर आपसे बात करता हूँ और इसका हम केस वगैरह फाइल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 मिनट का होल्ड वगैरह लिया। इस बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कुछ ऐसा फ्रॉड हो रहा है? नहीं, क्यों, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। जैसे कि मतलब एक है ना थोड़ी एज वॉइस होती है, कोई वैसी आवाज़ थी, लैंग्वेज एक पुलिस की। फिर आपका फ़ोन होल्ड पे डाल दिया उन्होंने? होल्ड करके उन्होंने ऐसे 2 मिनट का होल्ड लिया, फिर वापस से आए, कहते हैं हमने सीनियर से बात कर लिया, तो हम आपका केस ले रहे हैं, तो आप हमने रिटर्न पार्ट लिख लिया हुआ है, अब आप हमें मुंबई में आके एक केस करा सकते हैं। मतलब अब रिटर्न पार्ट हमने कर लिया हुआ है, आप एक बार मुंबई आ जाइए। मैंने कहा मुंबई काफ़ी दूर पड़ता है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं जम्मू में हूँ, तो जम्मू में किसी ब्रांच में जाना है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पर।
तो वो कहते ठीक है एक बार मैं बाकी कहते एक अच्छा कोई रीज़न दीजिए जिससे मैं सीनियर को बता पाऊँ कि आप महाराष्ट्र क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है उनको रीज़न दे दीजिए कि काफ़ी दूर पड़ता है, इतना खर्चा मैं क्यों करूँगा जब मैंने कोई पार्सल नहीं किया हुआ। तो वो कहते ठीक है मैं अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ। फिर से उन्होंने कुछ सेकंड का होल्ड लिया एंड फिर वापस आके कहते ठीक है आप हमें वीडियो कॉल किए कॉन्फ्रेंस पे और वहाँ पे हम कंप्लेन करवा सकते हैं, बट ये है कि किसी एक एलोन प्लेस पे जाना है जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की नॉइस ना हो, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन की नॉइस आई तो ऐसा लगेगा कि आपसे कोई कुछ बुलवा रहा है तो हम और रिजेक्शन पे चला जाएगा केस। तो इसलिए आप किसी भी ऐसे कोई अकेले में बैठ जाइए यहाँ पे वीडियो कॉल में कोई नॉइस ना हो, कुछ नेटवर्क। फिर आपको वीडियो कॉल आई? फिर मुझे वो स्काइप पे कहते हैं कि स्काइप का आप आईडी शेयर कीजिए, तो मैंने ऐसे स्काइप की आईडी से शेयर किया प्रोफाइल का, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेशन पूरा, तो कोई भी इंटरप्शन नहीं करना, कोई कॉल पिक नहीं करना, इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए ये वगैरह। ऐसे थोड़ा तो होता है ना कि मैं किसी और से ना बात करूं या कोई मेरे को बताए ना क्या। फिर वीडियो कॉल शुरू हो गई? फिर वीडियो कॉल शुरू हो गई। वीडियो कॉल में सामने कौन बैठा था? जैसे स्टार्ट हुआ तो एक बैकग्राउंड में जैसे वो होता है ना बोर्ड लगा हुआ महाराष्ट्र पुलिस का, क्राइम पुलिस का बोर्ड लगा, वो बोर्ड लगा है आगे, जैसे पूरा एक डेस्क पूरा बना हुआ था जिसपे पुलिस का वो तिरंगा शरंगा वगैरह सब कुछ, मतलब पूरा सिस्टम तैयार था उनका। तो 3 स्टार लगा, जैसे कोई पुलिस का दफ्तर हो, पूरी पुलिस की यूनिफॉर्म। ऐसा वो जो बंदा था वो भी मतलब ऐसे इंडिया का ही था कि बाहर का नहीं। वो सामने बैठा है पुलिस यूनिफॉर्म में? पुलिस यूनिफॉर्म में, मतलब ऑफिसर लग रहा था, स्टार्स लगे हुए, 3 स्टार वगैरह, पूरा टेबल बैकग्राउंड पूरा वैसे उन्होंने किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी वीडियो कॉल नहीं आ रही, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना कैमरा ओपन कीजिए। फिर मैंने क्लिक किया, कैमरा मेरा ओपन हुआ। फिर कहते हैं आप अपनी पूरी शुरू से स्टेटमेंट लिखाइए, नाम से लेके, नाम क्या है आपका, क्या कौन सा पार्सल है। मैंने सारा कुछ इस पर डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो कह रहे थे कि ठीक है हम आपकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, हम केस फाइल कर देंगे, आपको नंबर शेयर कर देंगे केस का, जिससे आप इन फ्यूचर आपको किसी प्रॉब्लम में प्रॉफिट मतलब कि कोई फंसोगे नहीं किसी केस में, तो आपका पहले से केस फाइल हो जाएगा। कि कभी कोई आपका कॉन्टैक्ट करेगा आप बता सकते हो कि मैंने केस किया होगा ऑलरेडी पहले इस चीज़ पर, कि हमारी जानकारी लीक हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए बता दीजिए, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ का आपका आधार पर, तो आप वैलिड पर्सन हो या नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर शेयर किया, तो उन्होंने एक कंट्रोल जैसे नहीं सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू उन्होंने फ़ोन किया अपनी टीम से, ऐसे 9901 हेडक्वार्टर ऐसे समथिंग, तो वैसी आवाज़ें भी आने स्टार्ट हो गई पीछे से। तो ऐसे किसी बंदे ने, किसी थर्ड पर्सन ने कॉल पिक किया, उन्होंने पूछा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक केस है, एक आप आईडी चेक कीजिए अपने सिस्टम में कि वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने कहा आईडी नंबर तो उन्होंने बताया दूसरे थर्ड पर्सन को। तो उन्होंने कहा था कोई नहीं हम टच करते हैं थोड़ी देर में, विद इन अ मिनट। तो 1 मिनट के बाद वापस, मतलब मुझे पूरा सुनाई दे रहा था उनका क्या, वो एक्चुअली सुना ही रहे थे मुझे कन्वर्सेशन। तो पूरा वैसे वो रिंग करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन पे आया। उन्होंने कहा कि हाँ ये सुशील कुमार के नाम से है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये वगैरह, मतलब जैसे उनके पास आधार कार्ड मेरा ऑलरेडी पहले का ही हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो बता रहे थे। तो फिर कहते हैं हमने चेक किया है, इनका जैसे कॉन्टैक्ट है गोवा, पौंडीचेरी, ऐसे स्टेट्स का नाम ले लेके यहाँ पे इनके इलीगल बिजनेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्री, हवाला, ये सब। क्या आप क्या चल रहे हैं? हाँ मेरे नाम से, मेरे क्रेडिट कार्ड का, आपके इतने क्रेडिट कार्ड है, ये है वो है। जैसे उन्होंने ये चीज़ बात कही ना, मेरे को हो गया कि ये मतलब डाउट तो हो रहा था पहले, लेकिन जब ये बात बोली तो ये फ्रॉड है ये। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने लोकल थाने में जा रहा हूँ, मैं उसके बाद आपसे बात करूँगा। एस पी मेरा ना बैक कॉल आई, तो मेरा कॉल होल्ड पे चला गया। जैसे मैंने काटा, फिर दोबारा कटी, फिर से कॉल आई, मैंने एक्सेप्ट किया। आपने कॉल कट क्यों किया, किसको इन्फॉर्म कर रहे थे, मतलब एक ऐसे डराना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हम पुलिस भेज रहे हैं, आपको अभी कभी अरेस्ट किया जाएगा, लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है आपका, क्या? अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है? मैंने कहा उनके बारे में सुना है मैंने न्यूज़ में तो वो कोई जेल में ही बैठा हुआ है बंदा। तो कहता है आपको क्या लिंक है ड्रग्स का, ये है, मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने। अच्छा, आप तो IT से हैं, IT से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको भी इन्होंने इस तरह से, मतलब आपको समझ नहीं आया कि ये फ्रॉड हो सकता है? मेरे को बिल्कुल ही, मतलब इतना एक्यूरेसी से वो जा रहे थे कि इतना कुछ, मतलब ऐसे चीज़ें बता रहे थे, एक लैंग्वेज, टोन, हर चीज़ एक रियल जैसा लग रहा था। मैंने कहा अगर मेरे जैसा बंदा इनकी बातों में आने जो IT एक्सपर्ट है, तो एक नॉर्मल बंदा फिर क्या कर पाएगा? ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा, क्योंकि ना तभी हमने ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि आजकल ये डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? बेसिकली
अरेस्ट तो आप समझते हैं कि आप कोई गलत काम करेंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अब ये डिजिटल अरेस्ट कौन से नया हुआ आ गया? ये डिजिटल अरेस्ट ये चीज़ है जो भाई साहब ने आपको बताई कि आपको ये बताया जाता है कि भैया आप ड्रग्स में सा इन्वॉल्व हैं, आपके बच्चे को जो है क्लब में ड्रग्स के साथ पकड़ा है, आपकी बेटी के बैग से ड्रग्स मिले हैं, आपके बेटे को यहाँ पर पकड़ा है इलीगल एक्टिविटीज़ में, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे और सामने आपके जो है कोई पुलिस अफसर बैठा होगा, स्टार लगे होंगे वर्दी में और पीछे जो है बैकग्राउंड में भी पुलिस के लोगो होंगे, तो जिससे लगता है कि भाई ये लोग सच ही बोल रहे हैं। लेकिन ये एक तरीका है साइबर फ्रॉड का, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जब आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो कहेंगे आपके बच्चे को हम इस चीज़ में छोड़ेंगे। जैसे इनको कहा कि आपका कोई इंटरनेशनल पार्सल है और उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, तो इनको लास्ट में उन्होंने ये कहना था ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें पैसे डाल दो अगर आप चुप रहना चाहते हो। जब ये पैसे डालते तो वहां से हो जाता है साइबर फ्रॉड। तो ये डिजिटल अरेस्ट एक नया साइबर फ्रॉड का एक नया इनका तरीका है लोगों को फंसाने का। भाई साहब एक आईटी का काम करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पूरा दिन इन्हीं चीज़ों से घिरे रहते हैं, लेकिन इनको भी समझ नहीं आया जिस तरह से उन्होंने, जिस खूबी के साथ इन्होंने जो है अपना तरीके से इनको ये बोला। अब आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते होंगे, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके आपको कोई भी फ़ोन आता है, हम जी आपके बेटे को हमने पकड़ लिया, आपकी बेटी को हमने पकड़ लिया, क्योंकि आजकल 90% लोगों के बच्चे जो हैं बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद हमारा बच्चा शायद किसी चीज़ में फंस गया है। मैं उनको ये कहूँगा पहले अपने बच्चे को फ़ोन करें, अगर वो फ़ोन नहीं भी उठाता 10 मिनट वेट कर लें, लेकिन उनकी बातों में मत आइए जो आपको जो है इस तरह से डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर आपके साथ साइबर फ्रॉड करना चाहते हैं। भैया आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो में आए, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई मैसेज आप देंगे ताकि बाकी लोग मैंने भी ये फील किया कि जब मेरे साथ इतना मतलब कि एक पढ़ा लिखा बंदा भी अगर इस चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, पता नहीं चलेगा जल्दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो एक नॉर्मल बंदा से मैंने फिर आशीष सर को फ़ोन किया कि मैंने कहा एक जम्मू में मैंने पहली बार ही सुना, ऐसा सुना था मैंने बाहर की किसी के, जैसे आपने कहा कि आपका बच्चा फंस गया हुआ यहाँ पे, ये मैंने सुना था 1-2 बार न्यूज़ में, बट आज जम्मू में पहला ही देखा कि मैंने मेरे को कॉल आया इस तरीके से। अगर मेरे साथ हो सकता है, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या कुछ भी हो ना, कोई भी केस का हो, आपको लगता है कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करता है, तो बिल्कुल उनकी बात ना सुने, सीधा एक पुलिस स्टेशन पे जाके आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि ये सच है झूठ है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ये डिजिटल अरेस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को फंसा रहे हैं ये साइबर फ्रॉड वाले, कृपया करके इनकी बातों में मत आएँ। और ये डिजिटल अरेस्ट क्या है इस वीडियो में हमें आपको बता दिया है, तो फिलहाल प्रेशराइज करते हैं तो अपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, तो इन सब चीज़ों में मत फंसें। कोई बैंक वाला इतना वेला नहीं है आपको फ़ोन करेगा, कोई भी पुलिस अफसर अगर कोई बात ऐसी होगी, वैसे तो भगवान करे ना हो, अगर होगी भी तो वो लोकल थाने से आपको फ़ोन करेंगे, ना कि मुंबई से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर मुंबई में भी ऐसा कुछ हो तो वो भी कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, फिर आप तक बात आएगी, डायरेक्ट आपको कोई कॉल नहीं आती है। तो कृपया करके इन चीज़ों से बचें। ये डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला, पहला मामला जो सोशल मीडिया पर हम आपको बता रहे हैं, जो जम्मू में सामने आया, हो सकता है साइबर पुलिस के पास ऐसे मामले आए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर हम जेके मीडिया पर एक्सक्लूसिव पहला डिजिटल अरेस्ट का मामला आपको बता रहे हैं। इनसे बचें, साइबर फ्रॉड से अपने आप को और अपने परिवार वालों को बचाएं। उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।